प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 2 मई दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया है निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 26 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रियो, आज का विषय है बीमारी पर विजय। प्रभु की इच्छा है कि उसकी संतान को बीमारी पर विजय मिले। हमारे शरीर को परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर ने कभी भी हमें रोगी नहीं बनाया, परमेश्वर ने कभी भी हमें श्रापित नहीं बनाया, या फिर यूँ कहें कि परमेश्वर कभी भी हमें बीमारी में पड़ा नहीं देख सकता है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि तब हम बीमार या फिर परेशानी में क्यों पड़ते हैं, और इसका उत्तर है पाप। मनुष्य का पाप मनुष्य को हर प्रकार की परेशानियों और बीमारियों में डालता है। अगर आप वचन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने जब जब लोगों को चंगाई किया या फिर लोगों को चंगा किया, तो आप वहाँ पे ये देखेंगे कि उसने ये कहा कि तू जा फिर से पाप ना करना। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में पा सकते हैं। आप उस बैतसैदा के कुंड के पास की भी घटना को पा सकते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा तू जा फिर से पाप नहीं करना। पाप बाइबल में एक प्रकार की बीमारी को लेके आने के लिए दर्शाता है। दूसरा सामुएल उसके 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से दाऊद के पाप के कारण परमेश्वर ने उसके परिवार पे और उसके राज्य में बदला दिया था। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 16 पद कहता है, क्या मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने और उसे कष्ट देने के कारण बना? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा कारण है पैसे का लालच या फिर लोभ। वो पैसे का हो या फिर किसी और भी चीज का क्यों ना हो, ये लोभ भी हमें बीमारी या परेशानियों में डालने के लिए अधिक है। गेहजी के विषय में देखते हैं, एलिसा के साथ रहने के बावजूद भी गेहजी के जीवन में हम ये पाते हैं कि वो पाप में पड़ गया, क्योंकि उसके जीवन में लालच था। प्रभु में प्रिय लोगों, हम इस बात को जाने कि हम परमेश्वर की पवित्रता के मार्ग पर चले, क्योंकि वही एक सुरक्षा रखने वाला मार्ग है और मसीह में हमें विजय वही प्राप्त कराएगा। हमारा पवित्र जीवन मसीह में हमें विजय की ओर लेके चलता है। आगे के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 17 पद, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला राजा उसका 12-13 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 1 पद से लेके 20 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको